स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं सेहत की बात करिश्मा के साथ। जैसा कि हर फ्राइडे 6 बजे हम हेल्थ और डाइट और उससे कहीं ज्यादा आज के दिन में जो कोविड चल रहा है, कोविड से रिलेटेड हम लोग तरह तरह के डाइट सप्लीमेंट्स, पोस्ट कोविड आप कैसे अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, आपका खान पान किस तरह का होना चाहिए, आप क्या पूरी तरह से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या आप सारे टेस्ट करवा रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी आप किस तरह से अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप कर सकते हैं जिससे कोविड आपको हो ही नहीं, और अगर आपको कोविड हो चुका है तो आप उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हम चर्चा जारी रखेंगे अपनी। वेलकम करते हैं करिश्मा को। हाय करिश्मा, वेलकम टू योर शो। हाय। सो करिश्मा, जैसे कि हर आजकल हम कोविड पे चर्चा कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बेनिफिट तक पहुंचा सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे होते कि उन्हें किस तरह का खान पान लेना चाहिए। जैसा कि हमारे पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि पोस्ट कोविड आप किस तरह का खान पान लें। करिश्मा जो कि एक फूड कोच है और साथ ही साथ वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, इसलिए वो हमें काफी हद तक इस एक्सपर्टीज से ये बता सकती है कि कोविड पेशेंट्स को किस तरह से खान पान में अपने सुधार लाने हैं, किस तरह का खान पान को अवॉइड करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोविड मिथ्स, यानी बहुत सारी जो मिथ्या है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रही होती है, लोग कई बार उन पे बिलीव कर लेते हैं। तो कौन सी बातें सच है और किस किस बात में काफी भ्रम है, इसको हम आज क्लैरिफाई करेंगे। और साथ ही साथ कोविड से रिलेटेड कुछ एफएक्यूज, कुछ जनता जो बार बार क्वेश्चन पूछना चाहती है, बहुत सारे लोग जो बार बार इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हम डायरेक्ट हेल्थ केयर एक्सपर्ट के जरिए आपके उन सवालों का सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो करिश्मा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सबसे पहला मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि व्हाट टू डू फर्स्ट इफ यू थिंक यू हैव कोविड, यानी कि अगर हम क्या करें अगर हमें पता चल जाता है कि हमें कोविड हो गया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि being in the healthcare industry, being in a profession like the way that I am in, मुझे बहुत easy access है डॉक्टर्स का, फ्रंट लाइन वर्कर्स पे, जो काम कर रहे हैं उनके साथ एक्सेस। सो टुडे जो भी इंफॉर्मेशन मैं बताने वाली हूँ, it's all suggested by doctors and frontline workers of healthcare. In spite of that, मैं एक और चीज बताऊंगी कि कुछ भी चीज जो आज मैं बोलूंगी, अगर उस पे अमल करना है, जो दवाइयां हैं, जो सप्लीमेंट्स है, प्लीज अपने डॉक्टर को या अपने न्यूट्रिशनिस्ट, अपने हेल्थ केयर जो आपका सेक्टर जो आप संभालते हैं, उनको एक बार कंसल्ट करके उसके बाद ही लीजिएगा। वी आर हैविंग अ डिस्कशन टुडे सो दैट जो रियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसका मुझे आई एम प्रिविलेज टू बी इन एन इंडस्ट्री वेयर आई कैन इजिली हैव कॉन्वर्सेशंस विद डॉक्टर्स। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई रियली वांट एवरीबॉडी एल्स टू नो ऑल दीस थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है कि हम क्या करें। व्हाट्सएप पे ये वायरल मैसेजेस आते हैं, समझ में नहीं आता है, फ्रेंड्स फैमिली कुछ बताती है, समझ में नहीं आता है। तो आई थॉट कि टुडे इज अ नाइस डे एंड इट्स अ नाइस टाइम टू टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिनके सवाल लोगों के पास है और जिनका जवाब उनको चाहिए। तो टू बिगिन विथ स्मिता, आई विल आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी। तो अब जब किसी को माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, थोड़े बौखला जा रहे हैं लोग, क्योंकि आजू बाजू में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत डेथ्स देख रहे हैं सब, तो वाजिब है कि वो थोड़ा घबरा जाएंगे। बट देयर इज अ प्रोटोकॉल टू फॉलो एंड आई विल एक्सप्लेन द प्रोटोकॉल। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको माइल्ड फीवर है, आपको कुछ सिम्टम्स फील हो रहे हैं, सबसे पहली बात, आइसोलेट कीजिए अपने आप को। दूसरे फैमिली मेंबर्स होंगे घर में, स्टाफ होगा घर में, और whoever, there could be small children in the house, elderly people in the house. Please isolate yourself for the first thing to do without getting in direct contact with anybody in the family. Okay? That's the first step. Second step is that आपको टेस्ट है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेस्ट है जो डॉक्टर्स फिलहाल रेकमेंड कर रहे हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ टेस्टिंग। आई एम गोइंग टू टेल यू विच टेस्ट दे आर। सो प्लीज ये टेस्ट जो है उसको स्केड्यूल कीजिए और ये टेस्ट करवाइए। ओके?
सबसे पहला है कोविड का टेस्ट. ऑफ कोर्स वो कराना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इफ वी आर पॉजिटिव, इफ वी आर नेगेटिव, हाउ द सिचुएशन इज. आफ्टर दैट there are 3-4 more tests which I'm going to explain right now. The first one is a CRP test. It is also called as the HSCRP test. इससे हमें अपने बॉडी में कितना इन्फेक्शन है, कितना इन्फ्लेमेशन है, उसकी जानकारी मिलती है. डॉक्टर को थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलता है इसका कि अब क्या करना चाहिए अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा है. जैसे जैसे जो डायबिटिक्स है उनको अगर उनका CRP लेवल हाई आ रहा है तो दे विल हैव टू गो इन फॉर अ CT स्कैन. ओके, सो द डॉक्टर हैज टू अंडरस्टैंड कि उनके लेवल्स क्या है, तब जाके ये आगे का स्टेप ले सकते हैं हम. अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी जो मैंने बहुत नोटिस किया है फिलहाल, कि CRP टेस्ट कराने के बाद विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्या लेवल्स है, एवरीबडी इज गोइंग टू डू अ CT स्कैन. दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. फर्स्टली CT स्कैन कराने से बॉडी में problems हो सकते हैं. Everybody cannot go in for a CT scan. So please do not get scared. Do not go in for CT scans just like that. Okay? अगर डॉक्टर बोले कि CT स्कैन जरूरी है तब ही जाके CT स्कैन्स कराइए, वरना आपके बॉडी को हानिकारक हो सकता है. Okay? So this is one thing I want to make very clear. Everybody does not need a CT scan. सो आफ्टर आपके CRP का एक टेस्ट कराना पड़ेगा आपको. उसके बाद आपको D-dimer टेस्ट कराना पड़ेगा. What is the D-dimer test? The D-dimer test is the test that will check for blood clots within your body. Especially diabetics, hypertension, cholesterol वाले जो patients होते हैं, उनको D-dimer करवाना बहुत जरूरी होता है to understand if there is any kind of blood clottage in the body. And if the D-dimer test is elevated, that means yes, there is some kind of a blood clot. और अगर D-dimer test low है या negative आ रहा है, तो that means that there is no blood clot in the body. Okay? After this, the next one is CBC, which is a complete body count of the blood. So CBC test करवाना बहुत जरूरी है because we understand the levels of our platelets, the level of our white blood cells, the level of our red blood cells. Okay? After the CBC test done. Now the next test is very important for diabetics. अगर diabetics को symptoms feel हो रहे हैं, please get the HbA1c test done. Your HbA1, mostly सब जो diabetics होते हैं उनको पता होता है कि क्या HbA1c होता है. It is a 3 months cumulative test of their sugar in the blood. So HbA1c is very important for diabetics. After that, there is a IL-6 test. IL-6 test होता है आयन चेक करने के लिए बॉडी में. So अगर कोई अनीमिक है, अगर कोई यूजुअली बहुत ज्यादा फटीग फील हो रहा है, उनको नॉर्मल से ज्यादा थकान महसूस हो रही है, IL-6 का टेस्ट करवाना जरूरी है. तो उन्हें समझ में आएगा कि क्या आयन की डेफिशिएंसी की मात्रा है बॉडी में. And the last one, जो जरूरी नहीं है पर I think it's a thing that you should do, is the vitamin D test. So that the doctor comes to know कि vitamin D के levels फिलहाल कितने हैं और कितना supplementation देना चाहिए उसे बढ़ाने के लिए. Okay? So these are some of the tests which are very, very important to be done if you feel that there are some kind of symptoms. आपने अपने आप को isolate कर लिया है, fever 2 दिन तक नहीं गया है, तीसरे दिन भी fever है आपको, तो please ये सारे tests is the first line of intervention that you can do without getting scared about things. और जैसे कि हमने टेस्ट का जिक्र किया, हम लोग ने टेस्ट डिस्कस किए. सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो RT-PCR टेस्ट है कि आप RT-PCR टेस्ट कराएं. उसके भी रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग रहा हो रहा है बिकॉज एज इतने इन्फ्लक्स है पेशेंट्स के कि हमारा जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है या हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कभी कभी उस हिसाब से रिपोर्ट्स आपको टाइम पे नहीं मिल पा रहे. लेकिन तब तक आप अपने को आइसोलेटेड ही रखें सो दैट कि अगर जो भी आपके रिपोर्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से डॉक्टर आपको आगे ट्रीट कर सके. yes. आगे करिश्मा आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हमने ये टेस्ट करा लिए और हमें सिम्टम्स मिल भी रहे हैं तो इन माइल्ड सिम्टम्स के साथ हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन है यानी जो दवाइयाँ होती हैं, जो डॉक्टर की अप्रूव दवाइयाँ होती हैं, वो क्या होती हैं और उन्हें कब कैसे लेना होता है? yes. मैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन है मैं उसके नाम लेने वाली हूँ फिलहाल. अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म एवरीबॉडी कि ये जो दवाइयाँ है, it is the first standard method. It has been recommended by top doctors, but if there are some things that you have extra in your body, if your symptoms are different, please get in touch with your personal doctor to understand कि आपको कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए और अगर ये वाली दवाइयाँ आपको सूट होगी कि नहीं. So to begin with,
नंबर वन इज दैट आपको एक एंटीबायोटिक लेनी चाहिए which is something similar to Doxy 100 mg. ओके, डॉक्सी 1 करके टैबलेट आती है एंटीबायोटिक की, विच इज द फर्स्ट वन दैट डॉक्टर्स विल गिव यू. आफ्टर दिस देयर इज अनदर मेडिसिन जो फिलहाल चर्चा में है, एंड आई विल टेल यू क्यों चर्चा में है. देयर इज अ टैबलेट कॉल्ड वर्मिसिटिन. वर्मिसिटिन इज एन एंटी फंगल मेडिकेशन. फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट और गोवा गवर्नमेंट ने ये जाहिर किया है, रिसेंट न्यूज में मैंने देखा है कि अगर आप को कोविड की सिम्टम्स नहीं भी है तो आप प्लीज ये दवाइयां लेना चालू कर दीजिए. नाउ आई वुड लाइक टू टेल एवरीबॉडी, इसके ऊपर WHO ने कोई भी सैंक्शन नहीं दिया है. WHO has not told anybody that it is okay to take the vermicitin antifungal tablet. So please informed decision लीजिएगा. जस्ट बिकॉज व्हाट्सएप पे वायरल मैसेजेस आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, डोंट पॉप पिल्स. इट इज वेरी रॉन्ग टू हैव एनी एंटीफंगल और एंटीबायोटिक मेडिसिन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर. ओके, सो ये जो वर्मिसिटिन है, अगर आपको सिम्टम्स है, अगर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, सो द सेकंड मेडिसिन दैट यू विल हैव टू टेक इज द वर्मिसिटिन. अराउंड 12 mg की होती है one medicine. Then the next one which the doctor will give you is obviously a multivitamins. Multivitamins में कौन से जो जरूरी है, vitamin C, folic acid और zinc is very important when we are trying to recover from COVID. So any multivitamin which is like Zincovit or ZAC-D, any kind of generic medicines which are multivitamins will also be given to you. So these three medicines are what is जो हम जो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन जिसको बोलते हैं कि अगर आप घर में हैं, आपको एक हल्का सा माइल्ड फीवर है, बॉडी एक हो रहा है, खाने पीने का इतना मन नहीं कर रहा है, सो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन दैट योर डॉक्टर विल टेल यू. एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके टू स्टार्ट दिस इफ यू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर एंड इफ यू हैव दीज काइंड्स ऑफ सिम्टम्स. प्लीज कोई भी मेडिसिन, अगर आपको सिर्फ सर्दी जुकाम है तो प्लीज ये सब मेडिसिन नहीं लीजिएगा. Currently what is happening is that a lot of people, even if they get cold or even if they get cough or they get a little bit of sore throat, instead of doing anything, they're popping antibiotics or they're popping all these antifungal medicines. I would like to tell you कि जितना आपको लगता है कि उससे बेनिफिट होने वाला है, उतना ज्यादा नुकसान बॉडी को होता है. Your immunity will start falling down even more if you take these medicines without consulting with the doctor and if you don't have those kind of problems in your body. So this is what the first line of medication is like. Definitely. And there is a black fungus which is discussed and which is there in the news. ये एक बीमारी है माइक्रोम्यूकोसिस करके, जिसमें ये फंगल इन्फेक्शन है जो शायद पहले आपके आईज को अफेक्ट करता है, जिससे मुंबई, थाने और यहाँ के एडजॉइनिंग एरियाज, महाराष्ट्र के काफी एरियाज के पेशेंट्स इस की शिकायत कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी ये केसेस देख रहे हैं. ये एक बहुत ही खतरनाक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें कई बार पेशेंट्स का जो विजन है, यानी जो देखने की क्षमता है, वो जा रही है. और ये ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये ब्रेन में एंटर करता है तो डेथ काफी देखी जा रही है, फेटेलिटीज हो रही हैं. साथ ही साथ इसकी जो दवाइयां हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं. करीब एक जो आपका ये वैक्सीन, जो आपका ये वायल है, वो लगभग 60 से 70 हजार तक होता है, जो बहुत सारे पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. और ऐसी बहुत सारी दवाइयां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध ही नहीं है. तो करिश्मा, ब्लैक फंगस के बारे में हमें बताएं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट्स को कैसे पता चले, लोगों को कैसे पता चले जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, कोरोना से ठीक होने के बाद भी अगर उनको ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके प्रिकॉशंस क्या हैं और उसके सिम्टम्स क्या है और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट कैसे है? यस, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये बहुत फैल रहा है फिलहाल. मेरा एक फ्रेंड है जिसकी आंट को ये हो चुका है ऑलरेडी. सो इट्स अ वेरी वेरी वैलिड थिंग. ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही खाली अफवाहें हैं और ऐसा ही खाली न्यूज में आ रही है चीजें. This is really happening and there is a reason why this is happening. I will explain to you how and why this is happening. So firstly, it's called, layman language में black fungus कहते हैं, और जो medical term है इसका, it's called mucormycosis. This is a very rampant infection that is coming along. It's a fungal growth that starts in the body. What is happening is that जो diabetics है, डायबिटिक्स को ये सबसे पहले अटैक कर रहा है. एंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देयर आर केसेस वेयर अगर एक डायबिटिक को
कोविड केयर में रखा है, हॉस्पिटल में रखा है या कोई भी एक विंग में रखा गया है, आफ्टर अ वीक ऑफ मेडिकेशन, गिविंग द पेशेंट सम काइंड ऑफ स्टेरॉइड मेडिसिन, यू नो, if their sugar levels are not normal, they will be given these kind of medications to bring all those values in a level. So क्या होता है steroid medicines लेने से कि immunity level automatically drop हो जाता है. Steroids are immunosuppressants. What are immunosuppressants? They basically have a method of suppressing our immune system. और इसमें क्या हो रहा है कि आप कोविड से तो निकल जाते हैं, आपका डॉक्टर आपको बोलता है कि अब सब ठीक है, आपके रिपोर्ट नेगेटिव आ रहे हैं, आप घर जा सकते हैं. आप जैसे घर जाते हैं, आपको रियलाइज होता है 1 के 2 दिन में देयर आर सर्टेन सिम्टम्स. ओके, आई वुड लाइक टू मेंशन द सिम्टम्स फर्स्टली कि क्या सिम्टम्स है इसके. फर्स्ट सिम्टम इज दैट paralysis of the left side of our body. Okay, suddenly if you wake up in the morning, there might be a paralysis of your left eye and your left jaw. There is a certain kind of discharge that comes out of the eyes. There is a little bit of distortion in the vision, or suddenly you start realizing कि एक आंख से आपको नहीं दिख रहा है. Little bit of nasal discharge is also there, and there could be fever and there could be unusual fatigue. So these are some of the symptoms that are there with the black fungus. तो क्या होता है कि जब आप घर पे होते हैं and you start realizing कि आपको ये हो रहा है, very very high chances if you are diabetic. तो what happens with this is that अगर आपको समझ में नहीं आया और राइट टाइम पे अगर आपको हॉस्पिटल वापस नहीं लेके गए तो ये फैलता जाता है. एंड इफ इट रीचेस मोर ऑर्गन्स, इफ इट रीचेस योर ब्रेन, there is a lot of damage that it is doing currently. I am seeing it in live cases around me with people I know. So I would tell all the diabetics, please take care of these things. If you are getting hospitalized, for COVID, you have to take care of the fact कि आपके sugar levels control में है. Smita, I'd like to tell everybody that there are some effective ways through which we could prevent this. कि अगर आप diabetic है, अगर आप you are in a condition where you can get this, there are some things that you can do which can stop this from happening. So number 1 is very very obvious. Don't get COVID. Please don't get COVID. That is a very obvious thing, but it's जरूरी है ये बताना क्योंकि अगर आपको कोविड हुआ, अगर आपका इम्यून सिस्टम लो है, अगर आपको डायबिटीज है, you become at a higher risk to get the black fungus. Second thing is please stay at home. It is very important right now. Please stay at home. अगर घर पे नहीं रहेंगे तो चांसेस और हैं आपको कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए, so please stay at home. Third and very very important thing, control your sugar levels. It is very important for your sugar to be normal range. It is very important for you not to have fluctuating sugar levels if you are a diabetic. एक आदत बनाइए रोज अपना शुगर लेवल एक टाइम दिन में टेस्ट करने का. अगर आपको पता है कि आपके शुगर लेवल स्टेबल नहीं रह रहे हैं तो प्लीज एक दिन में 2 बार टेस्ट कीजिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड. एक बुक बनाइए और उसमें लिखिए कि ये दिन को ये टाइम पे मेरा शुगर इतना हुआ था. So accordingly you create a journal, you can manage your symptoms, and आप जो खा रहे हैं, अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, अगर आपकी दवाइयों में कुछ चेंज करना है डॉक्टर को, then they can do it at the right time. Don't wait कि आपको कोविड हो और उसके बाद कुछ भी चेंज करेंगे आप आपके डायबिटीज के रूटीन में. You have to take these precautions before something happens to you. That is the whole point of prevention, So please control your diabetes. It is very very important. More than ever in today's day and time, I'm sure Smita, you know that our country is very heavily populated with diabetics. Yes. India is a diabetes capital of the world. Yes, you must have met so many doctors, you must have spoken to so many people who have told you that the country is raging with diabetics. Now just imagine that if a country is raging with diabetics, how lethal is something like this new fungus that is coming out. It becomes very very it becomes very life threatening at this point for us. So पहले अगर ध्यान नहीं रखा था आपके डायबिटीज का, अगर आप इग्नोर कर रहे थे तो अब जागने का टाइम आ गया है. प्लीज ध्यान रखिए डायबिटीज का. इफ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ lethal things, you have to start paying more attention towards your diet, towards your lifestyle, and towards the right kind of medication to take. Okay? प्लीज डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी कोई भी अगर आपकी फिजिशियंस होंगे उनको कंसल्ट कीजिए, डायबिटीज एजुकेटर्स को कंसल्ट कीजिए और आपका पूरा रूटीन बनाइए.
and follow that. So that is one very very big way in which that you can prevent all these things from happening. And the last two things for to understand is that obviously अगर आप घर पे हैं, wash your hands if you come in contact with anything, mask. अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अभी we are not in a scene where we can say something like आप मास्क पहनिए, बराबर पहनिए, नहीं. Now we have reached a point where अगर आप घर से बाहर आपको जाना है, जरूरत का काम है और अगर आपको जाना ही है, 2 मास्क पहनेंगे आप. इफ यू आर समबडी जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको पता है आपका इम्यून सिस्टम लो है, आपको पता है आपको डायबिटीज है, तो प्लीज थोड़े और प्रिकॉशंस लीजिए. एक नहीं, 2 मास्क पहन के बाहर जाइए, ये आपके लिए ही बेटर होने वाला है. बिल्कुल. सो ऑल्सो अनदर थिंग, जैसे मैंने समझाया था स्टार्टिंग में दैट स्टेरॉइड्स आर समथिंग विच इज ट्रिगरिंग दिस थिंग. अगर आपको स्टेरॉइड की मेडिकेशन दी जा रही है और आपका you've become immunosuppressant, then you have to make sure कि आप अपने डॉक्टर के साथ बात करें और जो स्टेरॉइड की मेडिसिन है वो स्टॉप करें. You cannot be taking steroid medicines at this stage. There has to be another alternative to doing things. So these are some of the things that you can do to prevent the black fungus if you are diabetic and at high risk. Definitely. और बहुत कोरोना मरीजों में करिश्मा ये देखा जा रहा है कि वो दिल के मरीज या हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं, और कई सारे ऐसे पेशेंट्स जिन्हें हार्ट की कभी प्रॉब्लम नहीं रही हो, उन्हें भी हार्ट अटैक के या हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जा रहे हैं. तो इनसे कैसे बचा जाए और इस पे कैसे कंट्रोल की जाए? ये भी अगेन जस्ट लाइक ब्लैक वायरस, दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. This is happening right now, even as we speak. This is happening. बहुत सारे पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है. अगर वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तब उनको पता चल रहा है कि उनको कोविड भी है. So this is one of the things which people are now waking up to and thinking that this is not just a cardiac arrest or this is not just a heart attack, but this is connected to having COVID. These are two working hand in hand. So what is it that we can do? सबसे पहली चीज तो टेक एन एस्पिरिन. एस्पिरिन हमेशा घर में रहनी चाहिए. अगर आपको पता है that you are somebody, if you are above the age of 50, if you are somebody with a history of cardiovascular disease in the family, if you are somebody who could be a potential person to probably get a heart attack in any kind of a scenario, please always keep an aspirin very close to you. आप जहां भी होंगे, आप सो रहे होंगे, or wherever you are, मेक श्योर कि मेडिसिन बॉक्स में एस्पिरिन हमेशा रहेगी. अगर आपको अनईजी फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, फर्स्ट थिंग, पॉप द एस्पिरिन इन योर माउथ. It has been recommended by doctors all over right now कि this method is preventing deaths at the moment. अगर आपने राइट टाइम पे एस्पिरिन ले ली और अगर आपको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट चालू हो जा रहा है वहां पे, you will be safe then. Otherwise, there is a possibility that your cardiac arrest might result into something else. So this is very very important for people who have any kind of cardiovascular disease at home. So alert रहना बहुत जरूरी है. और ये जो एक मेथड है वो बहुत पहले भी डॉक्टर्स बोलते थे लोगों को, एंड नाउ इट्स एक्चुअली कमिंग इन प्रैक्टिस कि आपको ये अभी करना पड़ेगा एज द फर्स्ट मेथड टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक और द कार्डियक अरेस्ट टू बिकम इवन मोर बैड. बिल्कुल. एक और स्कैम्स जैसे हो रहे हैं जो कि बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है. एक ऐसा देश जो पहले ही कोरोना से लड़ रहा है, वहां पे जो भी प्रोवाइडर्स हैं, अब वो चाहे ऑक्सीमीटर्स के हों या वो आपके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के हों, बेड्स के हों, हॉस्पिटल पहुंचाने वाले एम्बुलेंसेस के हों, यहाँ तक कि आपके ग्रोसरी सब्जी वाले ही क्यों ना हो, सबने जो अपने चीजें ऑफर जो कर रहे थे, जो वो बेच रहे थे, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के जो लकड़ियां हैं उसके भी दाम बढ़ चुके हैं आज के दिन में. यानी कि हर लोग आज के दिन में अपने बिजनेस के थ्रू मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल समय नहीं है. इस समय है हमें हेल्प करने का, एक दूसरे को इस महामारी से बनाने का. कई बार हम ऐसा, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का गलत फायदा उठा रहे होते हैं, जिसमें एक स्कैम हमने सुना है फेक पल्स ऑक्सीमीटर्स का. तो आपके क्या विचार है इसके बारे में करिश्मा?
So recent news that is going around is that there are a lot of because सबको जरूरत है अभी 2020 से हम देखते आ रहे हैं कि सबने बताया है कि आपके घर में एक ऑक्सीमीटर तो होना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी अगर हो जाए तो आप उसको चेक कर सकते हैं, आप आपका पल्स चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन रेट चेक कर सकते हैं, इसलिए घर पे होना बहुत जरूरी है। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज, बहुत सारी दे कुड बी यू नो there are some Chinese companies also, so there are lots of these companies that are making their own oximeters, and they're not real actually. So there are two things that I would like to say on this topic. Number one is that branded oximeter खरीदिए please, medically approved जो oximeter है उसी को खरीदिएगा, even if आपको थोड़ी मात्रा पैसे की ज्यादा देनी पड़े उसके लिए, it is okay, it is worth it, it is an investment for your health. So please buy medically approved and branded oximeters only. Do not try to save money and buy cheap or fake company oximeters. क्योंकि उसमें रीडिंग बराबर आ ही नहीं रही है, there's no point. And the second very important thing, ऑक्सीमीटर चेक करने का तरीका, हम बहुत सारे बहुत सारे केसेस देखे हैं फिलहाल जो they don't know oximeter कैसे check करना है. So the right way to do is the right way to do it is that you first check, sit in a calm position, first check once. अगर आपका जो आपका जो नंबर है वो 94, 95, 96, 98 आ रहा है, ओके, उसको रिकॉर्ड कीजिए, नंबर को रिकॉर्ड कर लीजिए. प्लीज गेट अप आफ्टर दैट फॉर 6 minutes, वॉक इन योर हाउस फॉर 6 minutes, डू नॉट सिट. 6 मिनट तक लगातार चलते रहिए, फिर वापस आइए, उसी पोजीशन में बैठिए और फिर वापस ऑक्सीमीटर चेक कीजिए. अगर अब आपका ऑक्सीमीटर 94 आया या उससे नीचे आया, तब जाके देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न और आप कुछ आगे कर सकते हैं. अगर नहीं आया और नॉर्मल वैल्यूज आ रहे हैं तो प्लीज मत बौखलाइए, सब कुछ ठीक है. You can do this, you can check it in this way again and again. There is no problem with doing this, but this is the right way to check it. एक बार check करके किसी को कुछ नहीं मिल रहा है उससे, so please do the method that I just explained right now, which will be the correct, accurate way of checking what the real parameters are. And the other thing is that temperature. Temperature is very important in this case. We are seeing अभी summer है, तो summer में अभी we're seeing everybody is in the AC. वर्क फ्रॉम होम भी अगर कर रहे हैं, घर पे भी अगर लोग हैं, बहुत गर्मी है तो पूरा दिन एसी में रहेंगे या एसी वाले रूम में रहेंगे, तो व्हाट हैपेंस इज ऑटोमेटिकली आवर हैंड्स, आवर बॉडी टेम्परेचर बिकम्स वेरी डिफरेंट व्हेन वी आर सिटिंग इन एन एयर कंडीशन रूम. सो मेक श्योर कि अगर आप ऑक्सीमीटर पे चेक कर रहे हैं, यू सिट इन अ रूम टेम्परेचर प्लेस. एसी में बैठेंगे तो हाथ ठंडे हो जाएंगे आपके, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम दिखाने लगेगा. सो प्लीज एक काम कीजिएगा, एसी बंद करके थोड़े टाइम तक बैठिए, रूम टेम्परेचर होने दीजिए, उसके बाद चेक कीजिए, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे और तब आपको लगेगा कि अभी कुछ आगे स्टेप लेना है या नहीं लेना है. You will not get wrong readings then in these two ways. Definitely. और एक और चीज, जैसे हम लोग ने बहुत सारे चीजों को डिस्कस किया, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इस दौरान अपने खान पान को और एक्सरसाइज को काफी वैल्यू दें. आप अपनी इम्यूनिटी के बारे में उतनी ही फिक्र करें जैसे कि आज के दिन में हम बाकी चीजों पे कर रहे हैं. हम काफी टाइम अपना सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप एडुकेट हो बट रिलायबल सोर्सेस से. जैसे मेडी सर्कल पे हमारा आज द एक्सपर्ट सीरीज है सेहत की बात करिश्मा के साथ, जिसपे हम जो भी बात कर रहे हैं वो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स यानी कि जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके इंफॉर्मेशन पे आप डिपेंड कर सकते हैं. तो यहाँ वहाँ की जानकारी पे डिपेंड करने के बजाय आप रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करें. और ये जो समय चल रहा है ये बिल्कुल गुजर जाएगा, आप हिम्मत से काम लें. और साथ ही साथ आपस के जो लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी क्यों ना हो, आप सबको हेल्प करने की कोशिश करें. बिकॉज ये समय हेल्प करने से काफी आसान हो सकता है दूसरों के लिए जो कोरोना काल से गुजर रहे होंगे. थैंक यू सो मच करिश्मा, आप हमारे इस शो पे आए और आपने हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि किस तरह से पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए और ब्लैक फंगस क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं. साथ ही साथ जो कमजोरी हो जा रही होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन क्या होता है कोविड होने के बाद, सिम्टम्स कैसे होते हैं, हमारा पहला क्या होना चाहिए स्टेप अगर हमें कोविड के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं.
हम इसी तरह से इन्हीं विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम जरूर ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस तरह से अगर आपको और भी किसी इंफॉर्मेशन पे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली team@medicircle.in पे हमें लिखकर भेजें ताकि हम उसे अपने अगले एपिसोड में शामिल कर सकें। थैंक्स करिश्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।